प्रश्न है, आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखो। आय देश के आर्थिक विकास की, आय देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन करने का, स्थिति का आकलन करने का, स्थिति का आकलन करने का एक मापदंड है, एक मापदंड है। आय के आधार पर ही, आय के आधार पर ही किसी देश अथवा राज्य को, किसी देश अथवा राज्य को विकसित अथवा विकासशील, विकसित अथवा विकासशील घोषित किया जाता है, घोषित किया जाता है। कल बड़े वे कहला आदमी की तारा आय कतना बा, कहला माने इनकम तारा कतना बा, प्रॉफिट कतना बा। जो प्रॉफिट होता है वही, जो लाभ है आपको वही आय है। तो मान लीजिए आपकी आय ज्यादा है, आप देश भारत देश के नागरिक हैं, आपकी आय ज्यादा है, अगर आप लोग सुखी संपन्न हैं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुखी संपन्न है, तो इसका मतलब कि भी पूरा भारत सुखी संपन्न है। अरे आदमी है ना भारतवासी है, तो आप यहाँ के हर नागरिक सुखी संपन्न होगा, तो इसका मतलब हिंदुस्तान सुखी संपन्न है। और जब सुखी संपन्न है, उसकी आय ज्यादा हो गई, तो उसे विकसित घोषित कर दिया जाएगा। और जब गरीबी में लतहरा रहल बा, तो का कहल जी विकासशील मैंने लागल बा, खूब आगे में बढ़ता, मन के ऊपर से टरा तड़िए। प्रश्न अगला, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर, हाँ सीमा के अंदर दी गई अवधि या किसी भी वर्ष में, या किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं, बहुत सारा चीज उत्पादन करते हैं। कोई फैक्ट्री से उत्पादन करता है, कोई कृषि से उत्पादन करता है, कोई माइंड से कोई चीज बनाकर उत्पादन करता है कि नहीं करता है। तो तुम्हारे हिंदुस्तान में सारे व्यक्ति जो लग गए, हिंदुस्तान से बाहर नहीं, अपने हिंदुस्तान में ही, तो सारे व्यक्ति लगकर कोई ना कोई चीज का उपार्जन करते हैं। एक साल में जितना उत्पादन वो लोग किए, सबका उत्पादन जोड़कर एक साथ क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्रश्न अगला लिखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? लिखो, पहले लिख के रुको, जो बैठल बड़े। प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर लिखो। किसी देश की राष्ट्रीय आय में, किसी देश की राष्ट्रीय आय में किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब तुम्हारे देश में पूरा कितना उत्पादन हुआ? रुपया से लेके अन्न धन कुल उत्पादन हुआ ना। ये सब आर्थिक चीज है। तो कोई विदेश जाके कमा के देश में लाया, कोई देश ही में कमा रहा है, कोई माइंड से कुछ बना रहा है, उसका उत्पादन कर रहा है। इन सारे चीजों को जोड़कर तुम्हारी जो जनसंख्या है उससे इसमें भागा दिया जाएगा, तो वो एक व्यक्ति की आय कहलाएगी। अभी नहीं कि तार बाबू डीएम हमें तब 60,000 कमाता रहे, अब फलनामा का बाबू किसान हमें 10,000 कमाता रहे, तब पूछा ये सकल घरेलू प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो कह देना 60,000। तार बाबू होला आज जे किसान बा वो कर सब जोड़ी जाड़ी के पूरा जनसंख्या जितना बा उतना से भाग दिया, तब जाके जे 100 रुपया पड़े सकल घर थी प्रति व्यक्ति आय कहल जाए। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसका काम किया इंडिया में, तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। लेकिन आज के डेट में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई होगी। प्रश्न अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा किया गया? कब और किनके द्वारा किया गया? उत्तर लिखिए। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी
ने किया। दादा भाई नेहरूजी ने किया। प्रश्न अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? किस संस्था के द्वारा होती है? उत्तर लिखिए, डायरेक्टोरेट 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 ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। प्रश्न अगला, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। उत्तर लिखो, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य, अथवा सेवाओं का मूल्य। पैराग्राफ छोड़ के लिखेगा, प्रोफेसर केन्स के अनुसार, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का उपभोग, राष्ट्रीय आय को उपभोग, राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता, उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर, तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में, किए गए कुल व्यय के योग के रूप में, कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। प्रश्न अगला लिखिए,
क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। उत्तर लिखेगा हाँ। उत्तर में हाँ। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय के गणना में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं? उत्तर लिखिए। राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न कठिनाइयां आती हैं। निम्न कठिनाइयां आती हैं। नंबर 1, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयां। आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयां। नंबर 2, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना। नंबर 3, मूल्य के मापने में कठिनाइयां। मूल्य के मापने में कठिनाइयां। इत्यादि।